नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में आप सभी का। आज की वीडियो जितने भी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, उन सभी के लिए आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपका एक सब्जेक्ट है जो कि जेई कैटेगरी का है, यानी कि जनरल इलेक्टिव कैटेगरी का आपका एक सब्जेक्ट है, जिसका हाल ही में आपका एग्जामिनेशन भी होने वाला है, जिसका नाम है हिंदी गद्य उद्भव और विकास कै। और बहुत सारे दोस्तों के इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कमेंट आ रखे थे कि भैया इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दीजिए, ताकि हम आखिरी वक्त पर अपनी तैयारी कर सके और ना सिर्फ पास हो सके बल्कि एक अच्छा स्कोर अपने एग्जामिनेशन के अंदर करके आ सके। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिनके अब की बार आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। चाहे आप बीकॉम के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो, और चाहे आप रेगुलर या फिर एसओएल या फिर एनसी वेब सेमेस्टर 4 के किसी भी टाइप के स्टूडेंट हो, आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि 2026 के अकॉर्डिंग इसकी विशेष सूची है वो क्या रहने वाली है, यानी कि इसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। टोटल इसके अंदर आपको 4 इकाइयाँ देखने को मिलेंगी। 1, 2, 3, 4, यानी कि आपको टोटल 4 यूनिट्स देखने को मिलेंगी और टोटल इन 4 यूनिट्स के अंदर आपको 7 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, 7 पार्ट देखने को मिलेंगे। देखते हैं आपका जो इकाई नंबर 1 रहने वाली है, यानी कि यूनिट नंबर 1 रहने वाली है, उसका नाम है हिंदी हिंदी गद्य रूपों का सामान्य परिचय और विकास। ये आपकी यूनिट नंबर 1 रहने वाली है, जिसमें सिर्फ आपको एक ही पार्ट देखने को मिलेगा। जो यूनिट नंबर 2 रहने वाली है, उसका है जो टाइटल है वो है कहानी। इसके अंदर आपको 2 कहानियां देखने को मिलेंगी, यानी कि 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। एक तो प्रेमचंद की कहानी है नमक का दारोगा, और दूसरी है मोहन राकेश की जो कहानी है मलबे का मालिक। तो ये आपकी 2 देखने को मिलेंगी। आपकी जो यूनिट नंबर 3 है वो है निबंध। इसमें आपको टोटल 2 निबंध देखने को मिलेंगे, यानी कि 2 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे तीसरी यूनिट के अंदर। पहला जो है भाव और मणि विकार रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित है, और दूसरा है विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा लिखित मेरा राम का मुकुट भीग रहा है। तो ये 2 निबंध आपको देखने को मिलेंगे यूनिट नंबर 3 के अंदर, यानी कि 2 पार्ट रहेंगे। जो आपकी लास्ट यूनिट है, यानी कि यूनिट नंबर 4, उसका नाम रहेगा अन्य गद्य विधाएं। इसमें भी आपको 2 ही यूनिट देखने को मिलेंगी, 2, 4, 6 और एक 7 आपके पार्ट टोटल हो जाएंगे। यूनिट नंबर 4 में आपको राजकुमार वर्मा द्वारा लिखित दीपदान देखने को मिलेगा, और सुभद्रा लिखित है वो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है, जो अन्य गद्य विधाओं में लिखित है। ये 2 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ आपका 2026 के अकॉर्डिंग इसकी विषय सूची रहने वाली है, यानी कि सिलेबस रहने वाला है। अभी हम जानते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, कि वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके अब की बार आपके एग्जामिनेशन में आने के पूरे पूरे चांसेस रहने वाले हैं। देखिए, मैं आगे से हटूंगा नहीं क्योंकि समय कम है। मैं जो इस सेशन की पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दूंगा, या फिर आपके कमेंट बॉक्स के अंदर ही पिन कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली जाकर देख सकते हैं। इसलिए आपको क्या कर देना है, पीडीएफ के लिए वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, एक प्यारा सा कमेंट आपको कर देना है, और वीडियो को हाइप जरूर करना है। जितनी जल्दी हाइप होगी वीडियो, उतनी ही जल्दी ये पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगी, यानी कि ये पूरी पूरी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। तो आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सिर्फ मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। और आपको पता होगा कि अमित सर की तबियत खराब है, इसलिए वो वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। बहुत जल्द वो भी उनकी जो तबियत ठीक हो जाएगी तो वो भी वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है, टाइम वेस्ट ना करते हुए देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है वो रहने वाला है आपका नमक का दारोगा कहानी से, जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखित है। तो क्या है क्वेश्चन हमारा, नमक का दारोगा कहानी का मुख्य भाव संदेश क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। बहुत बार इस क्वेश्चन को आपका क्वेश्चन है ये रिपीट होता है आपके एग्जाम के अंदर, नमक का दारोगा कहानी से। तो आपको इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, यानी कि जो भी इसका मूल भाव है, जो भी इसका संदेश है कहानी का, वो सारा का सारा आपको याद कर लेना है, सारा का सारा उसे प्रिपेयर कर लेना है। बहुत बार ये भी होता है जो आपके मुंशी वंशीधर थे उनका जो चरित्र चित्रण है वो भी पूछ लिया जाता है, तो एक बार उसको भी आपको रिवाइज करके चले जाना है, ताकि एग्जाम के अंदर आए तो आपको दिक्कत ना हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, नमक का दारोगा कहानी से ये आपके क्वेश्चन बनते हैं, इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जो आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 2 से। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध का सार मुख्य विचार अपने शब्दों में लिखिए। जैसा कि आपको पता है, जो आपका मेरा राम का मुकुट भीग रहा है ये एक निबंध है, जो कि किसके द्वारा लिखित है आपको पता होगा, मैंने बताया था अभी आपको, जो कि थे आपके
विद्या निवास मिश्र जी द्वारा ये लिखित है। और क्या बताया गया है कि इसके अंदर आपको निबंध का सार है वो अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो इससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन है बहुत बार पूछ लिया जाता है, इस निबंध से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है ताकि एग्जाम के अंदर आपको दिक्कत ना हो। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या रहने वाला है? कहानी क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात कहानी है वो क्या होती है। कहानी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि ये कहानी होती क्या है। और हिंदी साहित्य में कहानी के विकास, कहानी का जो विकास हुआ था, एक सेशन था उसका, आपने टोटल 5 कालीन रहे हैं, उसमें कहानी का जो विकास हुआ 5 तरीके से हुआ, तो उसका जो विकास क्रम है आपको बताना है, सरल भाषा में समझाना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो कि कहानी से रिलेटेड है कि कहानी का जो विकास क्रम है वो कैसे हुआ, क्या कुछ था, वो सारी चीजें आपको बताना है। जैसा कि जो पहला था आपका प्रारंभिक काल में हुआ था 1900 तक, ठीक है, जो प्रारंभिक काल था। दूसरा था आपका प्रेमचंद युग में हुआ था 1900 से 1936 तक। तीसरा जो आपका कल रहा प्रगतिवाद युग रहा जिसमें 1936 से 1950 तक रहा। जो कि आपका चौथा रहा वो रहा नहीं कहानी आंदोलन जो कि 1950 से 1965 के बीच में रहा। और पांचवा जो लास्ट रहा वो समकालीन कहानी रहा 1965 से वर्तमान तक। ठीक है, ये आपका विकास कहानी का था, विकास क्रम रहा कुछ इस तरीके से। आपको इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। पीवाईक्यूज में जब आप देखेंगे इस क्वेश्चन को तो पाएंगे बहुत बार ये रिपीट हुआ है। इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका रहने वाला है, वो रहने वाला है सुभद्रा, जो कि आपकी लास्ट कहानी थी। जो आपके अन्य गद्य विदाई थी उसमें ये आपका पार्ट दिया गया था। सुभद्रा को एक संरचनात्मक रेखाचित्र के रूप में समझिए और उसका मूल्यांकन कीजिए। तो ये आपका सुभद्रा है, ये आपका लास्ट चैप्टर देखने को मिला था, 7वां चैप्टर, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित था। आपको पता होगा सुभद्रा, इसके आपको सुभद्रा के संरचनात्मक रेखाचित्र को आपको बताना है क्या था और इसके मूल्यांकन को आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है। जो प्रश्न नंबर 5 रहने वाला वो रहने वाला है मलबे का मालिक। ठीक है, ये कहानी है आपकी, सेकंड कहानी थी, आपको पता होगा, यानी कि थर्ड चैप्टर था, ये आपका थर्ड पार्ट था। मलबे की कहानी, जो मलबे का मालिक कहानी है उसका यह नाम क्यों रखा गया है, इसकी सार्थकता को हमें समझाना है, इसको हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसका जो कहानी का नाम है वो एग्जैक्टली आपका मलबे का मालिक क्यों रखा गया, ये जो मोहन राकेश जी थे उनके द्वारा जो मलबे की कहानी लिखित थी, उन्होंने क्यों इसका मलबे का कहानी जो मलबे का मालिक है नाम रखा था, इसको आपको बताना है। तो इसकी जो शीर्षक की सार्थकता भी आपको बतानी है और निष्कर्ष तो मैंने दे ही रखा है, तो आप डायरेक्टली पीडीएफ में इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है प्रश्न नंबर 6, हिंदी व्यंग्य क्या है। हिंदी व्यंग्य के विकास की यात्रा को सरल शब्दों में आपको समझाना है। हिंदी व्यंग्य से रिलेटेड भी आपका बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसे कि आपका प्रारंभिक काल रहा है, दूसरा है आपका भारतेंदु युग रहा है, तीसरा है आपका द्विवेदी युग है, और जो आपका चौथा युग कहा जाता है वो कहा जाता है स्वतंत्रता के बाद का काल कहा गया है। पांचवा जो आधुनिक व्यंग्य का काल है उसे कहा गया है। तो ये टोटल 5 आपके जो हिंदी व्यंग्य क्या है ये आपको बताना है और हिंदी व्यंग्य के विकास की यात्रा को आपको समझाना है। टोटल 5 पॉइंट्स में आप समझा सकते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो कि आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है, उसका भावार्थ बताना है, जो कि आपका प्रश्न नंबर 7 रहने वाला है। निम्नलिखित गद्यांश की प्रसंग सहित सरल व्याख्या आपको करनी है। जैसा कि आपको पता है, ये आप देख सकते हैं हमारे बचपन और वर्तमान जीवन के बीच, ये आप पढ़ लेना, जो कि आपका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। ठीक है, उसमें से लिया गया है, ये आपका जो पहरा है वो लिखा गया है, गद्यांश है वो लिया गया है। तो ये आपका इसकी जो व्याख्या है आपको करनी है, सह प्रसंग व्याख्या करनी है, और जो भावार्थ भी है इसका आपको साथ साथ बता देना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका गद्यांश रिपीट हुआ है वो यही है, और कुछ गद्यांश और भी हैं, उनको मैं आगे बता दूंगा आपको। प्रश्न नंबर 8 को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट से रिलेटेड, यानी कि आपका संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम के अंदर। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर क्या है इसमें रहने वाला है, वो रहने वाला है संस्मरण और रेखा चित्र। दूसरा है आपको हिंदी एकांकी के बारे में कुछ बताना है, ब्रीफली अपना जो टिप्पणी है उसके ऊपर करनी है। ग है वो दीपदान एकांकी के ऊपर, और जो घ है लास्ट सुभद्रा रेखा चित्र की भाषा और शैली बताइए। ठीक है, ये आपके कुछ 4 पॉइंट्स बनते हैं जो कि बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इन चारों पॉइंट्स को आपको ब्रीफली है एक्सप्लेन करना है, इनके ऊपर टिप्पणी करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने लिख भी दिया है, आप डायरेक्टली पीडीएफ में जाके पढ़ सकते हैं, इसे देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 रहने वाला है, जो लास्ट वन रहने वाला है आपका, निम्नलिखित गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या आपको दोबारा करनी है।
ठीक है, ये गद्यांश आपको दोबारा देखने को मिलेगा। मोहन राकेश द्वारा लिखित मलबे का मालिक कहानी में से एक गद्यांश उठाया गया है। इसकी आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है और भावार्थ भी आपको बताना है इसका। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जो गद्यांश पूछा जाता है बहुत बार आपका ये गद्यांश आपको देखने को मिलेगा पीवाईक्यूज के अंदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका जो रहेगा प्रश्न नंबर 10, वो क्या है? निम्नलिखित गद्यांश की फिर से आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। अब की बार जो नमक का दारोगा कहानी है आपकी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित, उस कहानी में से ये आपका गद्यांश है उठाया गया है, तो इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसकी सह प्रसंग आपको व्याख्या करनी है, ठीक है, सरल व्याख्या करनी है और भावार्थ भी आपको बताना है। तो ये कुछ आपके 10 इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन थे जिनके अब की बार आपके एग्जामिनेशन में आने के जो चांसेस है बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। अगर आप इनको कर लेते हैं तो आई एम श्योर कि आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाइए, लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा। जल्द से जल्द मैं इस वीडियो को जो वीडियो की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे देने की कोशिश करूंगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट अनदर वीडियो में, तब तक मैं तरफ से थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एवरीवन।